अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्त? तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम लोग जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो क्या इन पाँचों वक्त की नमाज में किसी ऐसी रकात को हम छोड़ सकते हैं या फिर नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं बहुत कम फ्री रहता हूँ, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो हम इतनी इतनी नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। तो क्या अगर फजर की नमाज में 4 रकात नमाज है, तो क्या सुन्नत को छोड़कर सिर्फ 2 रकात फ़र्ज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? और ज़ोहर की नमाज में 12 रकात नमाज है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ 4 रकात फ़र्ज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? उसी तरह से असर में, मगरिब में, इशा में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी रकात है, नफिल है, फ़र्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, जिसको हम नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, यानी हमारी नमाज हो जाएगी और हमें गुनाह भी नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बनाया जाए। और वैसे भी मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फजर के नमाज की। तो फजर की नमाज में 4 रकात नमाज है, 2 रकात सुन्नत है, 2 रकात फ़र्ज है। तो फजर की नमाज में कम रकात है और इस वक्त में कोई काम धंधा करता नहीं है, हर इंसान फ्री होता है। तो फजर की नमाज में आपको 4 रकात मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप 2 रकात सुन्नत को छोड़ते हैं तो आप गुनहगार होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं ज़ोहर की नमाज के बारे में। ज़ोहर की नमाज में कुल रकात 12 हैं। तो 12 रकात नमाज है, तो ज़ोहर की नमाज में हम 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, 4 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे और 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, यानी कुल 10 रकात हम पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें गुनाह नहीं होगा और हमारी नमाज मुकम्मल तरीक़े से हो जाएगी। उसी तरह से आइए असर की नमाज की बात करते हैं। तो असर की नमाज में कुल 8 रकातें हैं, 4 रकात सुन्नत है, 4 रकात फ़र्ज है। तो असर की नमाज में अगर सिर्फ़ और सिर्फ 4 रकात नमाज पढ़ी जाए, यानी सिर्फ फ़र्ज नमाज पढ़ी जाए, तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें कोई गुनाह नहीं होगा। तो आइए उसी तरह से नमाज मगरिब के बारे में बात करते हैं। नमाज मगरिब में कुल रकातें 7 हैं। तो कुल 7 रकातें हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम 3 रकात फ़र्ज पढ़ेंगे और 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, तो यानी 5 रकात मुकम्मल हो गए। तो मगरिब की नमाज में अगर हम 5 रकात नमाज भी पढ़ लेते हैं तो हमारी नमाज हो जाएगी और हमें कोई गुनाह भी नहीं होगा, मुकम्मल तरीके से हमारी मगरिब की नमाज हो जाएगी। आइए बात करते हैं इशा की नमाज के बारे में। इशा की नमाज में कुल 17 रकात नमाज है। तो 17 रकात नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर पढ़ना चाहें तो 4 रकात फ़र्ज पढ़ लें, 2 रकात सुन्नत पढ़ लें और 3 रकात वित्र वाजिब पढ़ लें, यानी आप सिर्फ़ और सिर्फ 9 रकात नमाज पढ़ लें तो आपकी इशा की नमाज मुकम्मल तरीक़े से हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है और इस तरह से नमाज पढ़ना दुरुस्त है, जायज़ है, कोई गुनाह की बात नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह की जानकारी नहीं लेते हैं और वो जिस तरह से चाहते हैं नमाज पढ़ते हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी नमाज में नफिल नमाज को छोड़ सकते हैं और सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा क्या होता है और सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या होता है। जैसे फजर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज से पहले 2 रकात सुन्नत है, तो ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। वैसे ही असर की नमाज में 8 रकात नमाज है, तो 4 रकात फ़र्ज है और 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा उसे कहते हैं जिसे हमारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी पढ़ते थे और कभी नहीं पढ़ते थे, और सुन्नत मुअक्कदा उसे कहते हैं जिसे हमारे और आपके नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा पढ़ा करते थे। तो हम सब के लिए भी यही हुक्म है कि सुन्नत मुअक्कदा हमेशा पढ़े, उसका छोड़ने वाला गुनहगार है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ सकते हैं, उसके छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आदत नहीं बनानी चाहिए।